हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू लव गाइडेंस बाय शिवा 517 में आपका स्वागत है। और मैं लेके आई हूँ आपकी मंथली नेक्स्ट मंथ के लिए आपकी रीडिंग। ये रीडिंग है एयर साइंस के लिए, जो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए। तो जो भी हैं इनके है ये कलेक्टिव रीडिंग जो भी देखेगा उससे रेजोनेट करेगा। तो ऐसा है कि जब आप इस रीडिंग से कनेक्ट होते हैं सब्सक्रिप्शन और कमेंट लाइक के द्वारा, तो ये रीडिंग जैसे आपकी एनर्जी को हम फुली कैच कर पाते हैं। फिर भी जैसा आपको लगे आप वैसा लाइक और कमेंट में आप वैसा बताइएगा। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं एयर साइंस की जो है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए। तो हम लेते हैं आपका ऑल ओवर मंथ। तो यहाँ पे जैसा ये दिखा रहा है, आप कोई काम की शुरुआत हम आपके हेल्थ से शुरू करते हैं। तो आपका हेल्थ का जो है कार्ड आया है ऑल ओवर फुल मंथ का। तो ये नाइट ऑफ सोर्स आया है, जो कि बताता है कि मैंने इसको क्लेरिफाई किया है इस ऑफ पेंटिकल से, तो कि आप कोई काम की शुरुआत करने जा रहे थे या कोई रिश्ते का या कुछ भी ऐसा मैटर, कुछ आप नया प्लानिंग करके उसमें आप आगे बढ़े थे। तो जिसका रिजल्ट आपको ये मिलता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जिससे कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई, आप इंसोमेनिया के शिकार हो गए हैं, आपको काफ़ी स्ट्रेस हो गया है, वो काम आपको आगे बढ़ते हुए और प्रॉफिटेबल कंडीशन में नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी स्ट्रेस ले रखा है, जिसका इफेक्ट आपके हेल्थ पे आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, हर काम कंप्लीट होने का अपना समय लेता है, ठीक है। जैसा ये कार्ड कह रहा है, ये बताता है कि मतलब आपके हेल्थ में इस समय आपके स्ट्रेस की वजह से, आपके फाइनेंस के स्ट्रेस की वजह से, आपके काम की वजह से, आपके बिजनेस की वजह से, आपकी जॉब की वजह से, या जो कुछ भी आप कर रहे थे सर्विस, तो उसमें वहाँ पे आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम काफ़ी फेस करना पड़ रहा है, जिससे आप काफ़ी जो है नाइटमेयर, या ये कह सकते हैं कि रातों की नींद आपकी होती हुई दिख रही है। तो इससे तो कोई फ़ायदा है नहीं। उसको कूल माइंड से आपको सोचना पड़ेगा, उसका प्लानिंग करना पड़ेगा, उसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जैसा ये कार्ड बताता है। ये आपका वेल्थ का कार्ड है, यानी कि आपको उस पर नए सिरे से एक सोचना चाहिए। थोड़ा सा मेडिटेशन या थोड़ा सा आप उसमें एक पॉज लीजिए, एक ब्रेक लीजिए और उसके बारे में सोचिए। आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ सा भी फील कर रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। फिर भी हो सकता है कि आपका खाली दिमाग से आप सोच, ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, आप बहुत घबराए हुए से, मतलब आप इस समय पेशेंस से थोड़ा सोचेंगे तो आपको इसका सलूशन जरूर मिलेगा, इसका रास्ता जरूर मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम बिना सलूशन के नहीं आती है। अगर आपके लिए 10 दरवाजे बंद होते हैं फिर भी एक खुला रहता है, तो वो तभी दिखता है कि जब आप पेशेंस से, शांत मन से जब सोचते हैं, तब वो आपको रास्ता दिखता है। आपके वेल्थ में एक नई शुरुआत दिख रहा है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही थी, सिचुएशन से आप निकलते हुए से दिख रहे हैं, आपका वेल्थ इनरिच्ड हो रहा है, बढ़ रहा है, आपको डिवाइन हेल्प मिल रहा है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, चाहे आपके बड़े बूढ़ों का मिल रहा हो, चाहे आपके पेरेंट्स का मिल रहा हो, चाहे डिवाइन की तरफ से, चाहे एंजल्स की तरफ से आपको फुलफिल किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा शांत होके पेशेंस से सोचने की ज़रूरत है। जो आप सोच रहे थे उस पर रीप्लानिंग की ज़रूरत है। आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है काफ़ी तरफ से। आपको थोड़ा ध्यान से, पेशेंस से सोचने की, एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। कोई मैसेज आता हुआ दिख रहा है आपको, जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और अगर हम आपके रिलेशनशिप पे आते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं, कहीं कोई फंक्शन है, या कहीं पे भी आप जो है एक नई शुरुआत, एक नए रिलेशन, या कहीं आप किसी का भी हो सकता है, आप अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं, आप अपने खुद के लिए भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक नई रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है। तो आप क्या है कि थोड़ा सा इसमें आप एक टीनेजर बच्चे की तरह इस रिश्ते में आप परफॉर्म कर रहे हैं। आप कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, वैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये होगा कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, ये कहीं गलत तो नहीं होगा। तो काफ़ी यहाँ पे आप इस तरह की बिहेवियर में समझ में आ रहे हैं कि करूँ ना करूँ, क्या करूँ, कोई मतलब आप डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। और ये आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव सा दिख रहा है, पॉजिटिव मैसेज दिख रहा है। अगर आप कुछ रिलेशनशिप के बारे में, किसी से दोस्ती के बारे में, किसी से मीटिंग के बारे में
अपने बॉस से बात करने के बारे में सोच रहे थे, अपने पेरेंट्स से बात करने के बारे में सोच रहे थे, या आप अपने बच्चों के बारे में बात करने के लिए सोच रहे थे, तो भी ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। ये बताता है कि नहीं, आप आगे बढ़िए और मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। और हम आते हैं आपके कैरियर में। ये आपका लास्ट कार्ड है कैरियर के लिए। तो ये कैरियर में आपके पास जो है आप उसको नहीं देख रहे हैं, जो नहीं है उस पर आप फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जो है उस पर से आपका ध्यान हटे तो ये भी चला जाए। नहीं, आप जो नया आने वाला है उसके बारे में तो सोचिए, जो है उसका भी केयर कीजिए। आपके कैरियर में जो आपको मिल रहा है उसको भी, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे करिए। यानी ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिल जाता है, जो देता है उसको ग्रेटिट्यूड करिए। आपका छोटा से छोटा काम कोई करता है तो उसको ग्रेटिट्यूड, थैंक यू जरूर बोलिए। और जो है आपके पास उसका केयर करिए, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। तो जो बाकी आप चाह रहे हैं वो भी मिलेगा, वो भी मिलता हुआ सा दिख रहा है। आप जिस जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे वो जॉब भी आती हुई दिख रही है, लेकिन आप जो है इस समय तैयार नहीं हो उसको रिसीव करने के लिए। आपके दरवाजे पे खुशियां खड़ी हैं लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, तो अपने आप को रिसीविंग मोड में ले आइए। और जो है, जो मिल रहा है, जो मिलने वाला है, उन सभी चीज़ों के लिए भगवान को, अपने डिवाइन को, जिनको भी आप मानते हो उनको थैंक यू पे करिए, उनको ग्रेटिट्यूड पे करिए, ठीक है। तो ये है आपकी ओवरऑल मंथ की रीडिंग। हम आते हैं फर्स्ट 10 डेज के लिए। तो फर्स्ट 10 डेज में वही एज यूजुअल आपके हेल्थ के लिए आ रहा है कि जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं इससे आपको और मेजर इशू का प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ का मेजर इशू आ सकता है। तो कृपया इस सिचुएशन से आप जितने जल्दी बाहर निकल जाएंगे, जितनी जल्दी आगे की तरफ बढ़ेंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो देखिए, अगर आप इस सिचुएशन को ज़्यादा देर होल्ड किए रहेंगे, ये 9 ऑफ सोर्स के सिचुएशन को ज़्यादा देर होल्ड किए रहेंगे, तो हो सकता है आपके दिल में कोई तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, या कोई सर्जरी भी आ सकती है। आप अपने हेल्थ को लेके केयरलेस हो सकते हैं। तो कृपया ये जो भी आप फाइनेंस की चिंता कर रहे हैं, इससे आप जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतनी जल्दी आप बाहर निकलिए। लोगों के साथ मिलिए जुलिए, जैसा ये कार्ड कह रहा है, लोगों के साथ मिलिए जुलिए। अपने सिचुएशन को, अपने प्रॉब्लम को एक साइड रख दीजिए, एक थैले में रख दीजिए। ये जान लीजिए कि उसका जब टाइमिंग आएगा तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप उसको होल्ड किए रहे 24 आवर्स बाई 7, तो आपके लिए ये मेजर इशू क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। तो ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए बेहतर यही है कि आप जो है जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए, लोगों से हंसिए, बोलिए, थोड़ा सा फूल पौधों की तरफ, गार्डनिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ग्राउंडिंग करिए। तो आप तो इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आपका अच्छा खासा वेल्थ इसमें दिख रहा है। तो आप जो है, जो चीज़ें हैं उसको शेयर कीजिए किसी के साथ। आप जिनके साथ बात कर सकते, जिनके ऊपर ट्रस्ट हो, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। आप इस सिचुएशन में मत डूबिए। आप, हो सकता है किसी से हेल्प मांगे, आपको हेल्प मिल जाए। हो सकता है कोई वेट कर रहा हो आपका, कि आपका बोले वो कब आपका हेल्प करे। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और कोई आपसे मिलने आने वाला है जिससे आप मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। तो आप उनसे मिलने के लिए तैयार होइए। हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन वहाँ भी मिल जाए, ठीक है। आप जाते हैं तो कुछ फ्लावर्स, कुछ स्वीट्स, उनके लिए कुछ लेते जाइए। लेकिन आप इसमें, आप अकेले मत रहिए। आप इस अपने अकेलेपन से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए जुलिए, ठीक है। और हम आते हैं रिश्ते पे। तो रिश्ते में ये दिख रहा है कि आप बहुत ही हार्श सिचुएशन, मतलब हार्श कम्युनिकेशन किए हुए हैं अपने रिलेशनशिप में। चाहे आपके फैमिली मेम्बर, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके बच्चे हों, आप जिस एज ग्रुप से भी देख रहे हैं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। तो अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। बहुत रस लैंग्वेज का इस्तेमाल ना कीजिए, ऐसा कि जो लोगों को तकलीफ दे, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। उसको शांत मन से, शांत चित्त से सोचना है, क्योंकि इसके रिस्पॉन्सिबल जरूरी नहीं कि आप उसका फ्रस्ट्रेशन सबके ऊपर निकालिए। आप कूल माइंड से, ठंडे होकर बात करिए, लोग आपका हेल्प करेंगे। यहाँ पे हेल्प मिलती हुई आपको दिख रही है। आपका वेल्थ इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपने क्या किया है कि आपने सेल्फ इल्यूजन का सब माहौल क्रिएट कर लिया है कि आपका मदद करने वाला कोई नहीं है, आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल सकती। नहीं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको उसके बारे में देखना होगा, उसको समझना होगा, इस सिचुएशन को
बैग में आपको डालना होगा, कहीं इसको हटाना होगा, इसको साइड में रखना होगा, इससे बाहर निकलना है, तभी आपको आगे इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो आपको अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो रिलेशन किसी के भी साथ हो, बच्चों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, अपने बॉस के साथ हो, अपने कलीग्स के साथ हो, किसी के साथ भी आपको हार्श कम्युनिकेशन नहीं करना है, बहुत प्रेम से बातचीत करना है। क्यों? क्योंकि जब खुश रहेंगे, सब लोग खुशनुमा माहौल बना रहेगा, तब तो चीज़ें अच्छे से पार हो जाती हैं, लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप सबका दिल दुखा देंगे तो कोई नहीं होगा साथ में, ठीक है? तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप शायद खुद हैं, खुद आपका कन्फ्यूजन है, खुद आपका क्रिएट किया हुआ है। हो सकता है कि आपने कोई रॉन्ग चॉइस कर लिया हो करियर को लेके, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, तो ठीक है, आप इससे बाहर निकलेंगे। कैरियर में आपको नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कुछ नया दिखेगा, कुछ नई प्लानिंग दिखेगी। आपको फिर वहाँ पे बचकानी हरकत फिर से नहीं करनी है, उसको ग्रैब करना है, आपको रिसीविंग मोड में आना है। आप जब रिसीविंग मोड में आएंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी, तभी आपको जॉब मिलेगी, तभी आपको फाइनेंस मिलेगा, तभी आप इमोशनली फुलफिल होंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट 10 डेज। आते हैं आपके नेक्स्ट 10 डेज पे। तो ये आप बताता है कि आप यहाँ पर फाइनेंस को लेके काफ़ी चिंता में हैं कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, इसमें इतना फाइनेंस चाहिए, उसमें उतना फाइनेंस चाहिए। तो ये सब चिंता, आप चारों तरफ आपको पैसे की ज़रूरत समझ में आ रही है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप है उधर, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको होल्ड किए हुए हैं, उसको आप खर्च नहीं करना चाहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि कहीं ये भी ना चला जाए उसमें, कहीं ये भी ना उसमें जो है आगे जाके जो है, जैसे नहीं होता है कि आप घर का भी आपका चला जा रहा है, नहीं, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा उसको हैंडल करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए थोड़ा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है। आप उसको ज़्यादा सोचेंगे उससे इंतज़ाम नहीं होगा, आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो इंतज़ाम होगा। आप यहाँ पे खुद को बंधा हुआ, खुद के इल्यूजन में फंसे हुए हैं कि सब आपके विरोधी हो गए हैं, कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, जैसा ये कार्ड बता रहा है। तो अपने खुद के इल्यूजन से बाहर निकलिए, सब लोग तैयार हैं, सब लोग आपके पास हैं, आपसे प्यार करने वाले हैं, आपको समझने वाले हैं, आपके प्रॉब्लम को अपने प्रॉब्लम की तरह समझने वाले हैं, कुछ लोग हैं। लेकिन आपको इस भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो पट्टी लगा रखे हैं आप अपने सोच के, अपने विचारों के, अपने थॉट्स की, इसको अपने आँख से हटाना पड़ेगा। क्लियरली सब कुछ दिखना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, कोई हेल्प नहीं करेगा। इसको, अपने इल्यूजन को, आपका जो थॉट्स है, जो आपका नेगेटिव थॉट्स है, उससे आपको खुद बाहर आना पड़ेगा, उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे हम देख रहे हैं रिलेशनशिप में जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ से आप भाग रहे थे, जो आप सोच रहे थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, इस सिचुएशन को आप नहीं फेस कर पाएंगे, वो सिचुएशन आप फेस करते हुए दिख रहे हैं। अब आप उसको फेस करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। हो सकता है कि आप अपने प्रॉब्लम से भी बाहर निकल गए हैं। आपसे जो सिचुएशन यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रही थी, जिसको लेके आप परेशान थे, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, या जो कुछ भी था, या आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी जिसको फेस करने के लिए आप तैयार नहीं थे, जिससे आप भाग रहे थे, अब आप उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपके पास वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलती हुई दिख रही है। ये आपके स्ट्रेंथ का है कि आप जिस सिचुएशन से भाग रहे थे, जो स्ट्रेंथ आप फील नहीं कर रहे थे, वो आपको स्ट्रेंथ मिलती हुई सी दिख रही है। तो अब आपको वहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ से पीछा छुड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब उसको फेस करने का टाइम आ गया है, आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है। तो वो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, वो भी आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो जो कोई भी रिलेशन हो, बॉस के साथ हो, चाहे कलीग्स के साथ हो, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ हो, चाहे अपने पार्टनर के साथ हो, बच्चों के साथ, आपको वो स्ट्रेंथ मिलता हुआ दिख रहा है। एक कोलैबोरेशन होता हुआ दिख रहा है। आपका जो भी मीटिंग है, जो आपके कैरियर को लेके जो आप शुरुआत कर रहे थे यहाँ पे फर्स्ट 10 डेज में, वो आगे आपको उसको सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। या जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, किसी बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे थे, किसी की रजामंदी नहीं मिल रही थी, या कहीं कोई सरकारी ऑफिस से कोई जो है आपको
पास नहीं मिल पा रहा था, कोई कागज़ नहीं बन पा रहा था, कोई लाइसेंस नहीं बन पा रहा था, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। चाहे वो किसी लाइसेंस के लिए, किसी रजिस्ट्रेशन के, किसी रिन्यूअल के लिए आप परेशान थे तो वो होता हुआ दिख रहा है, आपको हेल्प मिलता हुआ दिख रहा है आपके कैरियर में। आप जो चाह रहे थे वो चीज़ें मिलती हुई होती हुई दिखाई दे रही हैं और डिवाइन ब्लेसिंग के थ्रू ये आपका काम होता हुआ दिख रहा है। आप हो सकता है बहुत पूजा पाठ करने वाले हो या आपके पार्टनर हो या कोई भी हो, यहाँ से आपको ये वहाँ पे से ये आपका काम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हम आते हैं लास्ट 10 डेज पे। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं कौन क्या कर रहा है उसको देख के आपको जेलसी नहीं करनी है, या कोई सक्सेसफुल हो रहा है या आपको कोई देख के जल भुन रहा है तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको अपने चीज़ों के साथ, अपने स्किल के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना है। और ये नहीं कि ऐसा कुछ आप सबके सामने बता दें या कुछ भी सीक्रेट चीज़ें खोल दें कि जिसका दूसरा कोई फ़ायदा ले ले, इससे आपको बचना है। और अपने ये कार्ड आपके हेल्थ के लिए भी है, तो आप दूसरों को ना देखिए हेल्थ के लिए कि कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे दौड़ रहा है, कौन किसका हेल्थ कैसा है, किसका वेल्थ कैसा है, या कौन किस सिचुएशन में है, क्या चीज़ किसकी अच्छी नहीं। सबका अपना सिचुएशन होता है, सबका अपना प्रॉब्लम होता है, सबका अपनी खुशियाँ होती, सबका अपना हैप्पीनेस होता है, सब उसमें इंजॉय करते हैं। तो ठीक है, आपको अपने हेल्थ पे पूरा केयर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप दवा कहीं छोड़ के चले जाएं या कोई केयरलेस रहें, आपकी कोई चीज़ें गायब कर ले कोई, तो इन सब से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ पे पूरा फोकस करना है, दूसरे पे फोकस नहीं करना है। कुछ समय निकाल लीजिए आप अपने लिए, आप अपने सेल्फ लव में आइए, दूसरों को ना देखिए, आप अपने आप को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ये वेल्थ पे। तो यहाँ पे आपको जो आप शुरुआत में आप पैसे के लिए प्रॉब्लम में थे, तो आपको सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। आपको कोई मदर फिगर यानी कोई लेडीज़ हैं जो आपको हेल्प करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको जितनी ज़रूरत थी आपको उतना पूरा फुलफिल करती हुई दिख रही हैं और आपको नर्चर भी कर रही हैं। चाहे आप जो है जहाँ से भी हेल्प मांगे या हेल्प खुद चल के आया हुआ है, ऐसा दिख रहा है। आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ से मिल रहा है। ये जो भी लेडीज़ हैं आपकी लाइफ में, जो कोई भी हैं, ये आपको बहुत ही हेल्प कर रही हैं, आपको आपके सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। और यहाँ पे हम रिलेशनशिप में आया है द वर्ड। ये कार्ड बताता है कि आपकी कोई साइकिल पूरी हो रही है, जो ये स्ट्रगल फेस था उससे आप बाहर निकल रहे हैं। इसमें जो भी कमियां थी, जो भी ये सिचुएशन था, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपके कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था वो साइकिल भी पूरी होती हुई दिख रही है। कहीं भी कोई टॉक्सिसिटी थी आपके रिलेशनशिप में, आप वो साइकिल पूरी होती हुई दिख रही है। वहाँ पे एक अच्छा खासा सुधार दिख रहा है जो आगे भी चलता रहेगा। अब उसमें कंटिन्यूअस सुधार आता हुआ दिख रहा है। ये साइकिल आपकी कार्मिक साइकिल थी, इस बंदे के साथ, बंदी के साथ, वो पूरी हो गई है। अब आप वहाँ से, या तो वो आपसे दूर जा रहे हैं या आप उनसे दूर जा रहे हैं, जो कुछ भी है वो पूरा हो रहा है। उस रिलेशनशिप से आप, उस एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिससे आप अब बाहर निकल रहे हैं। और उस पूरा आपके दिमाग पर जो छाया हुआ था, उनकी बातें या कुछ भी ऐसा जो आपको बर्दाश्त नहीं होता था, जो आपको अच्छा नहीं लगता था, जो आपको काफ़ी इमोशनली हर्ट करता था या मेंटली टॉर्चर करता था, उस सिचुएशन से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं। और लास्ट कार्ड है ये आपका द सन, यानी कि ऑल ओवर, चाहे जितना भी प्रॉब्लम रहा हो, चाहे जो भी रहा हो, आपका जो है ये मंथ बहुत कुछ आपको दे के जा रहा है। एक बहुत बढ़िया सक्सेस दे के जा रहा है हर फील्ड में। आपको आपके कैरियर में सूरज चमकता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो भी था एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये नेक्स्ट मंथ आपको बहुत कुछ देते हुए जा रहा था। नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, सब कुछ। ठीक है, आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आपसे कितना रेजोनेट करता है, अगर नहीं रेजोनेट करता है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये किसी और के लिए होगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।